कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि कर्म प्रधान होता है। कुछ इसी उद्देश्य के साथ, इसी लक्ष्य के साथ आज हम पहुंचे हैं श्री गंगानगर के गढ़साना में, जो सीमावर्ती इलाका है। और हम आपको ऐसी शख्सियत के साथ मिलाना चाहते हैं जिन्होंने हमेशा समाज सेवा के कार्यों में और तमाम इलाके के कार्यों में भागीदारी निभाई है और कठिनाइयों का सामना करते करते आज ऊंचाई पर विराजमान है। हम बात करेंगे आनंद पैलेस के संचालक मनोज जी आनंद से। जैसा नाम वैसा ही काम। मनोज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। मनोज जी, कहा जाता है कि जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहता है और कहीं ना कहीं आज बड़े मुकाम आपने हासिल किए, क्या कहेंगे? ये मैं शुरू से ही सिनेमा लाइन से था। बचपन से ही हमारा एक सिनेमा होता था अनूपगढ़ में, आनंद टाकीज करके। वो मेरे फादर ने 78 में बनाया था और मेरा सारा बचपन उस सिनेमा में बीता था। मेरा शुरू से ही एक शौक था कि मैं कभी सिनेमा बनाऊंगा। मेरे फादर ने कहा कि यार तू तो एक तेरा ये संभालेगी बहुत है। मैंने ये मेरे फादर की डेथ होगी 96 में। 98 के अंदर मैंने रावला में जमीन खरीदी और 99 के अंदर मैंने वहां पे सिनेमा बना दिया। 2001 के अंदर संसद पे हमला हुआ, माइंस लगी, लोगों का पलायन शुरू हो गया। 2001 में ही सीडी प्रवेश कर गई। 2001 में ही आपके पानी का आंदोलन वगैरह शुरू हो गया। सिनेमा लाइन बिल्कुल खत्म हो गई थी। मेरे सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, भी मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने एक धर्म कांटा लगाया। उस धर्म कांटे के अंदर पूर्व मंत्री हीरालाल इंदौरा जी का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने मेरे को कामयाब करने के लिए धर्म कांटे आरएसएस से मुझे ट्रक लोडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करवा के दिया, तो उससे मेरी परिवार चलाने लायक हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक बॉम्बे की कंपनी के अंदर सर्विस की। उस बॉम्बे की कंपनी में मैं एक छोटा सा मैनेजर बन के गया था भोपाल में। मैं उस कंपनी में जीएम बना। फिर मेरे को माइंस डिपार्टमेंट दिया गया। मैंने माइंस डिपार्टमेंट देखा। 2009 के अंदर मेरे दिमाग में प्लानिंग आई कि भाई अब अपने अनूपगढ़ सिनेमा को डिसमेंटल करके क्यों ना इसकी जगह मैरिज प्लेस बनाया जाए। 2010 के अंदर मैंने मैरिज प्लेस बना करके और 2011 में उसकी ओपनिंग कर दी। आज वो अनूपगढ़ का हृदय स्थल पे आनंद मैरिज पैलेस है, जो कि उस वक्त 2011 में इतनी शानदार चीज बन के आई थी कि जब भी लोग कोई बाहर से आते थे उसको देखने के लिए स्पेशल आया करते थे। मैंने मेरी जिंदगी के अंदर कभी भी कोई चीज में समझौता नहीं किया। मैंने कोई भी चीज बनाई तो मैंने दिल से बनाई है। 2014 के अंदर फिर मैंने राइस नगर के अंदर कोस्मो सिनेमा का निर्माण किया। उस सिनेमा के अंदर मैंने इंपोर्टेड साउंड सिस्टम JBL लगवाया, जो कि पिक्चर देखने का वहां पे मजा ही कुछ हो रहा था। फिर मेरे दिमाग में प्लानिंग आई क्यों ना अपने गढ़साना में मैरिज गार्डन बनाए, वहां की रिक्वायरमेंट है, वहां पे कोई है भी नहीं। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से माता रानी ने सहयोग किया और मैंने वहां पे भव्य मैरिज गार्डन का शुरुआत की। और शुरुआत करते ही 15 फरवरी को मैंने उसकी ओपनिंग करी, मेरे बर्थडे वाले दिन। और 15 मार्च को गवर्नमेंट ने कोरोना के चक्कर में सिनेमा बंद करवाए और फिर 22 तारीख से बराबर लॉकडाउन लगा दिया। तो मैरिज प्लेस में पाबंदी लगा दी कि 50 आदमी से ज़्यादा फंक्शन नहीं करोगे। तो मेरे यहाँ शुरुआत भी नहीं हुई थी अभी, तो 50 आदमी बड़े हुए मेरे पास नहीं आ रहे थे। बहुत संघर्ष रहा। यूं लग रहा था कि यार ये होगा क्या, बैंक लोन है अपने सिर पे, कल को सारा ये इतना लंबा चल पड़ा तो अपने तो डूब जाएंगे इसमें। आज गवर्नमेंट ने जो छूट दे दी है 200 व्यक्तियों की, तो उससे हमें कुछ रिलीफ मिली और हम लोगों ने इसका दोबारा संचालन शुरू किया है। और मेरे से जितना बन सकेगा मैं गढ़साना वालों को उतना ही सहयोग करता रहूँगा, भले वो कैटरिंग का हो, पैलेस का हो। मेरी दिली इच्छा हमेशा एक बात रहती है कि किसी का भी
किसी गरीब परिवार का भी अगर इच्छा होना तो मैरिज प्लेस में शादी करना चाहता है, जिसकी अगर कुछ हैसियत कम है तो उनसे मैं बहुत कम पैसे में भी उसकी शादी करवाऊंगा, ताकि उसके दिल में एक ये बात नहीं रहे कि मैं मैरिज मैरिज प्लेस में शादी नहीं कर सकता। मैं उस हर शख्स की इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल मनोज जी, आप इलाके के सिरमौर माने जाते हैं और इसके साथ साथ सामाजिक कार्य में भी आपकी अग्रणी भूमिका रहती है। तो जो ये कारवां है, कहीं ना कहीं कहते हैं कि जब कठिनाई आती है तो कोई साथ देने वाला अवश्य होता है। तो किसने आपकी भूमिका निभाई इसमें? मेरा बाबूजी हीरालाल इंदौरा पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थी, उनका आशीर्वाद मेरे पे शुरू से रहा। और जब ये विधानसभा रिजर्व हो गई थी तो उनके बेटे कुलदीप इंदौरा जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, तो उस वक्त मेरी कुलदीप इंदौरा जी से मुलाकात हुई और आज वो मेरा एक बड़े भाई की तरह सम्मान करता है और हमेशा मुझे हर जगह पे सेव करता है। कहीं भी मेरे को कोई कठिनाई हो तो वो एक मेरे लिए दीवार बन के खड़ा हो जाता है वहाँ पे। तो इसलिए इंदौरा परिवार का एहसान मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। उन्होंने मेरा बहुत सेव किया है और करते रहे हैं। बिल्कुल, कोरोना वैश्विक महामारी ने जिस प्रकार न केवल राजस्थान में अपितु पूरे भारतवर्ष में प्रवेश किया और उसके बाद कहीं ना कहीं जो मैरिज प्लेस का कार्य था वो रुक सा गया। तमाम जो कैटरिंग वाले हैं, डीजे वाले हैं, तो तमाम लोगों की मांग को आपने बड़ी प्रमुखता से उठाया और आज फिर से हल्का फुल्का जो कार्य है सुचारू रूप से शुरू हुआ। तो क्या प्रयास रहे आपके इसमें? इसमें शुरू में मैंने सबको इकट्ठा किया और एसडीएम साहब अनूपगढ़ को एक ज्ञापन दिया था। उसके बाद में फिर मैंने जयपुर में हमारी एक यूनियन है मैरिज प्लेस टेंट एसोसिएशन जो है, उनके रवि जिंदल जी से मैंने बात करी और फिर मैं उनसे जुड़ के मैंने गंगानगर, राय सिंह नगर, अनूपगढ़, गढ़साना, यहाँ सबको जागरूक किया भी आप लोग ज्ञापन दो, अपनी मांग उठाओ, अदरवाइज तो अपन लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो उसके बाद में हमने गढ़साना एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, एक मशाल जुलूस निकाला, तो प्रशासन ने भी हमारी हेल्प करी, हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाया और इसकी कॉपी मैंने कुलदीप इंदौरा जी को भिजवाई थी। इंदौरा जी ने सीएम साहब से भी मुलाकात की और हमारा ज्ञापन दिया। तो बाद में गवर्नमेंट का हमें सहयोग रहा कि भी आज 200 आदमियों की छूट, 100 आदमियों की छूट जो दी है, तो उससे हमारा व्यापार चलने लायक हो गया। कम चलेगा, लेकिन जब कोरोना का कहर कम हो जाएगा तो फिर ये रफ्तार पकड़ेगा। इंसान की जिंदगी का सपना होता है कि या तो वो उसकी दुकान अच्छी हो, मकान अच्छा हो, या वो अपने बच्चों की शादी अच्छी करना चाहता है। ये जिंदगी के अंदर उसके दुकानदार आदमी के 3 मकसद होते हैं। तो आज की तारीख में हमारा जो एरिया है एग्रीकल्चर बेस है, एग्रीकल्चर अच्छी है, क्रॉप अच्छी हो रही है, तो इस वजह से इस जिले में इतना असर नहीं रहेगा कोरोना का जितना कि बाकी जगहों पे जैसे मॉल्स वगैरह में बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो स्थिति समझ जाएगी, लग रहा है ऐसा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा, सब होगा। बिल्कुल, अनूपगढ़ विधानसभा में अगर नाम लिया जाए तो आपका नाम सिरमौर और पहले नंबर पे आपका नाम आता है। अगर राजनीति की बात की जाए तो कुलदीप इंदौरा जी के राइट हैंड कहीं ना कहीं आप माने जाते हैं, तो क्या कहेंगे? मैं राजनीति एक्चुअली बहुत कम इंटरेस्ट लेता हूँ, कोई मीटिंगों में नहीं जाना और मेरा बहुत कम इंटरेस्ट। कुलदीप जी से तो क्या है, मेरे पर्सनल रिलेशन है, तो जब भी हमें कुछ किसी गहरे चीज पे कोई विचार विमर्श करना है तो हम लोग करते हैं। मेरे को कोई राय देनी है तो मैं देता हूँ, वो मुझे भी समझाते हैं। तो अब हम लोग एक पारिवारिक सदस्य हैं, तो जहां उनको जरूरत लगती है कि भाई मनोज से सलाह लेने, तो मेरे से भी लगते हैं, मुझे कुछ लगता है तो मैं उनसे भी शेयर करता हूँ। लेकिन जब उनके चुनाव होते हैं तो उस वक्त मैं पूरी व्यवस्था देखता हूँ, फिर मैं अपने सब बिजनेस छोड़ करके से उनके पे समर्पित हो जाता हूँ और उनके चुनाव के अंदर विशेष भूमिका जो मेन होती है वो मैं निभाता हूँ। बिल्कुल, आप समाज के कार्य में भी अग्रणी भूमिका रखते हैं और बात की जाए अनूपगढ़ विधानसभा की तो आप कई सामाजिक संगठनों से भी ताल्लुकात रखते हैं, चाहे वो शिक्षा से ओतप्रोत हो, स्वास्थ्य से ओतप्रोत हो या अन्य जो समस्या है उनको भी प्रमुखता से आप प्रयास करते हो कि उसका समाधान किया जाए। तो आगे किस प्रकार रहेगा ये? मेरे पास जब भी कोई किसी काम के लिए आए, मैंने उसका हर संभव प्रयास रहा मेरा कि उनका काम हो। जो होने वाले काम है वो रुकते नहीं है,
कुलदीप जी से कह के रिक्वेस्ट करके करवाते हैं और वो करते हैं पब्लिक का काम। उन्होंने कभी भी, मैंने कुलदीप जी की एक नेचर मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये सामने वाला बीजेपी का है या कांग्रेस का है या किसी पार्टी से है। उनके पास अगर कोई काम लेके हम चले गए, किसी को लेके चले गए, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया और उसका यथासंभव जो उसका प्रयास करके तो काम कर रहे हैं। और मेरे दिल में इच्छा रहती है कि किसी का भी हो, काम होना चाहिए। सवाल ये नहीं कि पार्टी बाजी छोड़ के हम आपस में भाई हैं, सबसे पहले भाई हैं, पार्टी बाद में। इसलिए मेरे संबंध बीजेपी वालों से भी रहते हैं, कॉमरेडों से भी रहते हैं, संपर्क तो सभी से है, लेकिन कांग्रेस के अंदर है और कुलदीप जी जब तक रहेंगे जब तक तो फुल फ्लैश इनके साथ ही रहेंगे। बिल्कुल, आपका पैलेस आनंद मैरिज पैलेस गड़साना के एक नामी गिरामी पैलेस है और एक हरज स्थल के स्थान पर आपका यहाँ स्थापित किया हुआ है। क्या व्यवस्थाएं वहाँ पे रहती है, किस प्रकार आप उसे मैनेजमेंट करते हैं? देखिए, जब शादी कोई मैरिज पैलेस बुक करवाता है तो उसको हम अपनी तरफ से जो सारा सामान है, हलवाई का है, बर्तन है, टोपी है, कढ़ाई, चेयर्स हो गई, टेबल हो गई, हर चीज़ की व्यवस्था करवाते हैं। अब जैसे कोरोना टाइम में तो पूरे पैलेस को सैनिटाइज करवाना, बाहर 2 मशीनें लगाई हैं ताकि जो भी आदमी आए पहले अपने हाथों को सैनिटाइज वगैरह करके अंदर एंटर करे। और जो यथासंभव जितने भी मेरे पास में सामान है मैं उपलब्ध कराता हूँ। और कोई किसी को किसी प्रकार की कोई जरूरत होती है तो मैं रात को 8-9 बजे तक तो बैठता हूँ कि जिस दिन शादी हो उस दिन यथासंभव जो भी उसको कमी होती है उसको दूर करवाता हूँ और हर चीज उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ ताकि किसी को कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आपका जो पैलेस है कुछ अलग डिजाइन से सजाया गया है, तो थोड़ा बताएं। रूपम खुंकर जी हैं गंगानगर में आपसे क्या, ठीक है। वो जब ड्राइंग मेरे प्रोजेक्ट की ड्राइंग तैयार करते हैं ना तो वो अपनी जी जान लगा देता है। खुंकर साहब को एक बात का पता है कि मैंने जो डिजाइन दे दिया ना तो वो मनोज बनाएगा, क्योंकि मनोज समझौता नहीं करता किसी चीज से भी। तो इसलिए मेरे प्रोजेक्ट में वो बहुत मेहनत करते हैं और मैं भी कोई समझौता नहीं करता। जो मेरे पास में मैरिज गार्डन की फोटो 3D बन के आती है ना, एज इट इज ही बनाता हूँ उसको, मैं उसको 19 नहीं उसको 21 करता हूँ। और आज आपके गढ़साना में जो मैरिज पैलेस है ये आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार। मेरे ख्याल में गंगानगर जिले के अंदर, गंगानगर को छोड़ दो तो इस एरिया में ऐसा मैरिज गार्डन नहीं है। बिल्कुल, आप गंगानगर की बातचीत कर रहे हैं, समूचे राजस्थान में हमने कहीं ना कहीं भ्रमण किया है और राजस्थान की बात की जाए तो आपका जो पैलेस है बड़ा नामी गिरामी माना जाता है। साजो सामान सिस्टम तमाम मैनेजमेंट की व्यवस्था जो है बढ़िया रहती है। आगे किस प्रकार लोगों से प्रयास रहेगा, किस प्रकार आप भागीदारी निभाएंगे इसको ऊपर लाने के लिए? अब हमने मैरिज प्लेस में जैसे कैटरिंग का काम शुरू किया, तो उसमें क्या है कि पार्टी का बजट मान लो कम है तो हम उसको उस हिसाब से मेन्यू कर देते हैं और ताकि अगला शादी जो है ना उसको बाहर महंगी पड़े, हमारे यहाँ सस्ती पड़े, ताकि उसको हम फैसिलिटी जितनी ज़्यादा देंगे वो खुश होके जाएगा तो 4 आदमी को और लेके आएगा। हमारी तरफ से ये प्रयास रहता है। कैटरिंग के अंदर भी हम लोग कोई समझौता नहीं करते। हमारे कुक्स जो हैं टोटल पंजाब से और आपके गंगानगर हो गया, मलोट हो गया, पटियाला है, मानसा, यहाँ से सारे सिस्टम जो है कुकिंग वाले आते हैं और अच्छा खाना अच्छी व्यवस्था दी जाती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कहा जाता है कि नियम कानून और अनुशासन के प्रति आप हमेशा सजग रहते हैं, क्या कहें? देखिए, आज जैसे कोरोना टाइम है तो इसमें हमने जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको हम फॉलो कर रहे हैं और पूरे मतलब पहले सैनिटाइज करवाना पूरे मैरिज पैलेस को और सैनिटाइज से अपना हाथ वगैरह वॉश करवाना, वॉश बेसिन है, आपके टॉयलेट बाथरूम एकदम साफ सुथरे ताकि कहीं भी कुछ ऐसा ना हो। और मेरा गार्डन जो है वो आप देख लीजिए, करीब मैरिज गार्डन के अलावा जो लॉन है मेरा वो है करीब 70,000 स्क्वायर फीट का। और 70,000 स्क्वायर फीट में मैंने एक चीज सोची, एक आदमी को अगर मैं 100 फुट जगह देता हूँ 10 बाई 10 की, तो भी मेरे मैरिज गार्डन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी 700 आदमियों का प्रोग्राम हो सकता है। बिल्कुल, बड़ी सोच, अच्छी सोच के साथ आपने ये कार्य किया है। अब एक बड़ा पर्व अपने हिंदू संस्कृति के अनुसार आ रहा है, दीपोत्सव। तमाम इलाका वासियों को, देशवासियों को, तमाम चैनल देख रहे हमारे तमाम लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? देखिए, दीपावली की सबको बधाई दूंगा,
लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस बार कोरोना टाइम में अगर पटाखों का थोड़ा बहुत कम उपयोग करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि महामारी में आज कहीं प्रदूषण जो है वो उनको लंग्स को इफेक्टिव करता है। इसलिए मेरी तो सभी से ये है कि साफ सुथरी दीपावली मनाएं। इस बार सभी दुआ करें कि ये कोरोना से हम जंग जीतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, आनंद मैरिज गार्डन की तरफ से, परिवार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, ये थे मनोज जी आनंद, आनंद मैरिज गार्डन के संचालक और इलाके के सिरमौर। अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं, अनुशासन, नियम, कानून तमाम सचेत रहते हैं, सतर्क रहते हैं। इनका कहना है कि इस बार जो दीपावली उत्सव है वो धूमधाम से अवश्य बनाएं, लेकिन पटाखों से दूरी बनाकर रखें। वहीं चाइनीज का बहिष्कार करें, स्वदेशी को अपनाएं, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मुंह पे मास्क लगाएं और कोरोना वैश्विक महामारी से बचें। मैं मेरे सहयोगी राजकुमार के साथ विकास पारिक, टीपीके न्यूज, गढ़साना। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करके